नमस्कार राम मोहन जी एंड मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। आपने जैसे सवाल पूछा, ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी हमेशा यही होती है कि क्विक इन क्विक आउट, जैसे मेजर जनरल बख्शी भी कह रहे थे कि वो इमीडिएट रिस्पांस वाले चाहते हैं। बाकी जहां तक उनके बयानों की बात रही, वो बयान पिछले 15 दिनों से हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि आज सबसे बड़ा हमला होगा। पिछले सैटरडे भी हम यही सुन रहे थे कि आज इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, आज रात में आपको सब कुछ आर्या पार दिखेगा। तो सर, मैं इस बात से बिल्कुल आपकी अग्री करती हूं और मेजर तूर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्री करना चाहती हूं। आपने ये दो शब्द बोले कि दो बातें जो आपने बोली कि अगला नंबर ईरान के थ्रू भारत का होता। सर, इफ दैट बी ट्रू तो भारत के फ्लैग शिप्स, अभी अभी एक और न्यूज आई है, अभी राममोहन जी आपने जो बाकी शिप्स का बताया, एक जग प्रकाश करके शिप है, वो इंडियन फ्लैग्ड शिप है, वो अफ्रीका की तरफ डिस्टाइंड है और वो अभी वहां से मूव किया है। इफ दैट बी द केस तो बार बार 4 बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर और राक्षी की, वहां पे उनके फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत नहीं हो रही होती, हमारे प्रधानमंत्री और पेस्कियान की बात नहीं हो रही होती। भारत के ऊपर डिस्पाइट व्हाटएवर ईरान ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन भारत के ऊपर ईरान के थ्रू हमला होता नहीं दिख रहा था। दिस इज अ वेरी फार फेच्ड थ्योरी। और दूसरी बात आपने बोली तूर साहब की इजराइल हैज ड्रैग्ड अमेरिका इनटू वॉर। अभी 15 दिन युद्ध को हुए हैं, 7 दिन पहले ये भी आ रही थी कि सऊदी अरेबिया हैज ड्रैग्ड अमेरिका इनटू वॉर। तो प्लीज इस बात को समझिए कि ट्रंप इज नॉट द टाइप कि कोई उनको वॉर में ड्रैग कर सके। ही इज द वन हु ड्रैग्स एवरीबडी इनटू वॉर। एंड इफ दैट बी द केस अगेन तूर साहब, वहां पे खर्ग आइलैंड है। इससे पहले अमेरिका के जितने प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहे वो रोनाल्ड रीगन हो, चाहे जिमी कार्टर हो, उन्होंने हमेशा ये स्ट्रैटेजी बना के रखी है। उनको पता था कि ना हम खर्ग आइलैंड को बॉम्ब कर सकते हैं जो वहां के ईरान के पूरे रिजर्व्स हैं, और ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का चांस ले सकते हैं। सो इट डज नॉट गो। और बार बार अमेरिका की तरफ से ही उनके फॉर्मर जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जॉन बोल्टन, उनकी आज स्टेटमेंट आई है कि ही इज नॉट प्रिपेयर्ड। उनकी क्या उनको कोई आइडिया नहीं था कि वॉर में आगे क्या होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा तो इससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल जाएगी। ट्रंप को कोई आइडिया नहीं था। उनके अपने सीनेटर क्रिस मर्फी की अभी स्टेटमेंट आई है जहां वो बोल रहे हैं बड़ी कैटेगोरिकली कि एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स वाज नॉट अ वॉर गोल। ये उनकी स्टेटमेंट है। regime change was not a war goal। तो क्या वॉर गोल था? आप ऐसे पूरी जी हमें कर सकते हैं। तूर साहब रिस्पॉन्ड कर रहे थे।